हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में नया टॉपिक मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन स्टार्ट कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की यह पार्ट 1 है, क्योंकि हम इसमें दो प्रकार की ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनमें आज हम ताप विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो किसी भी देश का जो विकास होता है या प्रदेश का विकास होता है, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास मुख्य रूप से होता है, तो आर्थिक क्रियाकलापों व जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ऊर्जा संसाधन की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है और देश का आर्थिक विकास ऊर्जा संसाधन पर ही टिका हुआ होता है। किसी भी कार्य को जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता विकास की सूचक मानी जाती है और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन 1905 में स्टार्ट हुआ था। तो विद्युत का उत्पादन मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले तो 1905 में हुआ था और ग्वालियर रियासत में 240 मेगावाट की स्टील टरबाइन के माध्यम से यह विद्युत उत्पन्न की गई थी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो यह ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो मानव लंबी समय से इनका उपयोग करता आ रहा है और इनके भंडार सीमित होते हैं तथा निकट भविष्य में समाप्त भी हो सकते हैं। अब यह कौन कौन से होते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में आते हैं। आज हम इन्हीं परंपरागत ऊर्जा स्रोत को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं यह ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो किसी उपभोग में ला चुके हैं या व्यर्थ पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ का अगर अपन ने उपयोग कर लिया है तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उनका उपयोग करते, व्यर्थ पदार्थ का उपयोग करके उन्हें ऊर्जा में परिवर्तित करना ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। यह अक्षय ऊर्जा स्रोत होते हैं जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की भांति ना तो नष्ट होते हैं ना ही इनसे प्रदूषण फैलने का खतरा होता है। अब यह कौन कौन से होते हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। इन्हें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। देखते हैं मध्य प्रदेश में तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं। और जो यह तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र होते हैं, कोयले से उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी विद्युत संयंत्र स्थापित हैं। सबसे पहले चांदनी ताप विद्युत संयंत्र, यह कोयले से विद्युत उत्पन्न करने वाला मध्य प्रदेश का पहला विद्युत संयंत्र है। तो मध्य प्रदेश का पहला विद्युत संयंत्र कौन सा है जो कोयले से विद्युत उत्पन्न करता है? तो चांदनी ताप विद्युत संयंत्र। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। यह बुरहानपुर जिले में स्थित है और नेपा नगर के नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाने को विद्युत आपूर्ति की जाती है इसके द्वारा। इसके अलावा इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1700 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट हम बात करें विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो ताप विद्युत केंद्र की इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापना या आधारशिला 1962 में रखी गई थी। किसके सहयोग से रखी गई थी? सोवियत संघ रूस के सहयोग से सिंगरौली जिले के बैडन शहर में इसकी स्थापना की गई थी। यह एनटीपीसी द्वारा संचालित ताप विद्युत केंद्र है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी द्वारा संचालित है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी द्वारा संचालित विद्युत केंद्र है। अब जब यह विद्युत गृह है तो इसको कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो कोयले की आपूर्ति सिंगरौली कोयला खदान से और जल की आपूर्ति रिहंद जलाशय से होती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है यह। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 4760 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट देखें, सिंगरौली जिले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो इसी ताप विद्युत केंद्र के कारण सिंगरौली जिले को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अब यह परियोजना किसके संयुक्त परियोजना है?
तो यह मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह ध्यान रखना क्योंकि यह सिंगरौली साइट है और अगर एग्जाम में पूछा तो हम मोस्टली यही लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लेकिन यह मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की। यह बैतूल जिले के सारणी क्षेत्र में पाथरखेड़ा खदान के पास स्थित है। ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1960 में की गई थी। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी। काम करना कब प्रारंभ किया था? तो 1967 से काम करना प्रारंभ किया था। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 1062 मेगावाट है और इस ताप विद्युत केंद्र के लिए कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला खदान से तथा जल की आपूर्ति माछना नदी से होती है। कोयले की खदान हमने जो मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन पढ़े थे उनमें हमने इसको डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यह बैतूल जिले में है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि यह महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो, लेकिन यह राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट देखें हम तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। यह ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। इसे चचाई ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं। तो चचाई ताप विद्युत केंद्र किसे कहते हैं? तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कहते हैं। एक चचाई जलप्रपात भी है जो बीहड़ नदी पर स्थित है। स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 500 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। अब इस ताप विद्युत केंद्र को कोयला कहाँ से मिलता है? कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र की खदान से इसकी कोयले की आपूर्ति होती है, जबकि पानी की आपूर्ति सोन नदी से होती है। नेक्स्ट हम देखें संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है यह उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1340 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। इस केंद्र के लिए कोयले की आपूर्ति जोहिला कोयला क्षेत्र और जल की आपूर्ति भी जोहिला कोयल क्षेत्र से जोहिला नदी से होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम मांडू ताप विद्युत केंद्र। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में निर्माणाधीन है और यह गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की। नेक्स्ट हम देखें बीना ताप विद्युत केंद्र। यह सागर के बीना जिले में स्थित है, बीना शहर में स्थित है। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 1000 मेगावाट है और इसे कोयले की आपूर्ति सुहागपुर कोयला क्षेत्र से, जबकि जल की आपूर्ति बीना नदी से होती है। बांधा ताप विद्युत केंद्र यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में निर्माणाधीन है और यह मध्य प्रदेश व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो जो यह ताप विद्युत केंद्र है इनमें यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि यह किसकी संयुक्त परियोजना है, किसकी नहीं है, क्योंकि अगर मेगावाट जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है वह नहीं भी पूछे तो ये ज़रूर पूछेंगे कि यह किसकी संयुक्त परियोजना है। और मोस्टली परियोजनाएं ऐसी हैं जो अलग अलग है, जैसे यह सिंगरौली में है बांधा ताप विद्युत केंद्र, लेकिन संयुक्त परियोजना गुजरात की है। इसके अलावा कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, जल कहाँ से ताप विद्युत केंद्र को प्राप्त होता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जल विद्युत संयंत्र। मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित हैं और उनके साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराया जाता है। जल विद्युत सृजन करने हेतु जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं तो हम उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, यह चंबल नदी पर स्थित है और 1960 में यह स्थापित हुआ था और मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र था। तो मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा था? तो गांधी सागर जल विद्युत केंद्र किस पर था? चंबल नदी पर। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1960 में। चंबल नदी पर मंदसौर के भानपुरा तहसील में स्थापित किया गया है। विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र स्थापित है और उसकी 172 मेगावाट क्षमता है। और जवाहर सागर बांध पर जवाहर सागर विद्युत परियोजना संचालित है और इस पर भी 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखें तो इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र नर्मदा नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इंदिरा सागर बांध पर उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 9000 मेगावाट है।
इंदिरा गांधी जल विद्युत परियोजना के बारे में हमने जो नर्मदा नदी थी उसमें इंदिरा सागर बांध के बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना। तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर स्थापित है। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 520 मेगावाट है। नेक्स्ट महेश्वर जल विद्युत केंद्र खरगोन जिले में, ओमकारेश्वर खंडवा में और महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर ही स्थापित है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? तो 400 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट देखिए सरदार सरोवर जल विद्युत केंद्र, यह गुजरात के भरूच जिले में सरदार सरोवर बांध पर स्थापित है और विद्युत उत्पादन क्षमता 6000 मेगावाट है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है एक अलग से वीडियो में। आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें जो मध्य प्रदेश है उसको 75.9% विद्युत मिलेगी, बाकी शेष गुजरात के लिए है और राजस्थान को केवल जल प्रदान किया जाए। नेक्स्ट टोंस जल विद्युत केंद्र रीवा जिले में टोंस नदी के बांध पर स्थित है। विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 315 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। तवा जल विद्युत केंद्र तो होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर स्थित निर्मित बांध पर है यह विद्युत परियोजना और विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2000 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट देखें तो अटल सागर जल विद्युत केंद्र, यह शिवपुरी जिले में है और सिंध नदी पर स्थित है। इसे पहले माईखेड़ा बांध के नाम से जाना जाता था, अब अटल सागर बांध पर स्थापित यह परियोजना है। अटल सागर जल विद्युत केंद्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 60 मेगावाट है। नेक्स्ट राजघाट जल विद्युत केंद्र तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्मित बांध रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध पर यह विद्युत केंद्र स्थापित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट है और यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट परियोजना की बात करें तो पेंच जल विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा जिले में पेंच नदी पर स्थित है और विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 160 मेगावाट है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे, जिसमें ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं और जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, इनको हमने पढ़ लिया है। अगर आपने इन परियोजनाओं को लेकर जो जल विद्युत परियोजनाएं कुछ डाउट है तो आप नदियों वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने एक नदी के बारे में पढ़ा है, तो आपको आसानी होगी, क्योंकि वो अगर नदियों वाली वीडियो पढ़ेंगे तो इन विद्युत केंद्रों को पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।